अरे छोटी, आ गई तू शादी में जाके? हाँ जीजी आ गई। ज्यादा देर वहां रुक के करती भी क्या। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ जीजी, शादी में गई तो थी लेकिन कुछ मजा ही नहीं आया। सच बताऊं आपको तो देख लो कि मैं तो ढंग से खाना भी नहीं खा पाई। 4 सब्जियां थी, ठीक है, पनीर की थी, उसके अंदर मटर डाल दिए। अब आपको पता है मुझे मटर भाते नहीं है। आलू छोले की सब्जी थी, उसके अंदर गरम मसाला डला हुआ था। आपको पता है मुझे गरम मसाले से एलर्जी है। 2 अलग अलग तरह की दाल थी, तो दाल रोटी खाई। मीठा मुझे ज्यादा भाता नहीं है, आपको पता ही है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं खाया। बस दो दो चार चार पीस गुलाब जामुन, चक्की, वो सब, काजू कतली के वो सब खाए। चावल थे लेकिन अब आपको पता ही है डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो चावल खा नहीं सकते। बाकी वो सब थे, डोसा, पानी पूरी, चाट वाट, वो सब होते ना जितने ही, छोले कुलचे, भेल वेल, सब वो सब थे, वो सब खाए। लेकिन फिर भी खाना तो खाना होता है ना, है सब्जी सोच समझ के बनानी चाहिए ना सब्जी, भाई लोग कैसे खाएंगे। पनीर में मटर डालने की कहाँ जरूरत थी, खाली पनीर की अलग बना देते, मटर की अलग बना देते। तो ये क्या करते हैं कि जो शादी करते हैं ये लोग, तो क्या बस घास काटने में रहते हैं। भाई लोगों को अगर खिलाने का मन नहीं हो तो बुलाना ही नहीं चाहिए ना। हमको जबरदस्ती तो आए नहीं थे, लेकिन जब बुला रहे हो, कार्ड दे रहे हो, तो कम से कम ढंग का खाना तो बनाया करो। और उस पे आपको पता है मैंने दुल्हन के भाई को ऐसे बोल दिया कि भाई थोड़ा नींबू पानी लाके दे दे मेरे को, है तो 1 घंटे तक मैं वेट ही कर रही थी उसका, बैठा बैठा इंतजार करती रही, लेके ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जब वापस रवाना हुई घर पे आने के लिए, तब पीछे से भागता लेके आया, लो 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 आपका नींबू पानी। फिर क्या नींबू पानी पीऊं मैं अब वहां खड़ी होके? मतलब किसी की आव भगत करना, किसी को क्या चाहिए कोई पड़ी नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है उनको तो। भाई तो फिर तो क्यों बुलाते हो, है हमने तो कोई कहा नहीं था आपको बुलाने के लिए, क्यों बुलाया? अच्छा तो छोटी, एक बात ध्यान रखना, जब तू तेरी बेटी की शादी करे ना तो ज्यादा लोगों को मत बुलाना। क्या? सबको मत बुलाना। तो जीजी शादी में तो सबको ही बुलाएंगे ना। अच्छा, तो फिर कितने लोगों को बुलाएगी? अब देखो जान पहचान के मिला के हो जाएंगे 400-500 लोग तो आराम से हो जाएंगे, हमारी इतनी अच्छी जान पहचान है। अच्छा, तो फिर तो ऐसा करना, जब शादी का कार्ड बांटे ना तो उसके साथ में एक कार्ड और से बांटना, जिस पे ये लिख के देना कि भाई आपकी फरमाइश क्या है, आपकी पसंद क्या है, वो लिख के भी आप हमें दे दो, ताकि हम मेन्यू में खाने में वो सब भी डाल दें। क्या? कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, किसको किस चीज़ से एलर्जी है ना, सबको बोलना कि सब लिख के दे दो, उसी के हिसाब से खाना बनाएंगे। जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो, अब सबकी पसंद के हिसाब से थोड़ी खाना बनेगा वहाँ पे। क्यों नहीं बनेगा? अभी तू जिस शादी में खाना खा के आई है, तू यही तो बोल रही है ना कि पूछा ही नहीं, पता ही नहीं कैसा बनाना चाहिए, तेरे को किस चीज़ से एलर्जी सी, तेरे को कौन सी चीज़ नहीं भाती थी, उन लोगों को तो पता नहीं था ना। वैसे तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन वो लिख के दे देंगे तो तुझे कम से कम पता तो रहेगा। नहीं तो फिर लोग तेरे खाने के बारे में भी ऐसे ही बातें करेंगे। पर जीजी अब बातें तो देखो करेंगे ही ना, है बातें करे बिना तो थोड़ी रहेंगे, बातें तो करेंगे ना। पर छोटी क्यों करनी ये बातें? अरे एक शादी के अंदर, चाहे बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं उसके अंदर, खाने में कोई कमी नहीं रह जाए, मेहमानों की आव भगत में कोई कसर नहीं रह जाए, पूरी सजावट में, डेकोरेशन में कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए, इसके लिए कितना ही कर्जा भी लेते हैं कई लोग। और इतना कुछ करने के बाद में भी उनको क्या सुनने को मिलता है, लोग पीछे जाके क्या बोलते हैं, खाना अच्छा नहीं था, डेकोरेशन अच्छा नहीं था, आव भगत अच्छी नहीं थी, सब्जी अच्छी नहीं थी। शादी में इतने लोग आते हैं छोटी, सबके हिसाब से, सबकी पसंद से खाना थोड़ी बन सकता है वहाँ पे। और फिर ऊपर से लोग क्या कहते हैं, हमने तो बोला नहीं था बुलाने के लिए, बुलाया ही क्यों था? वो खाने के लिए नहीं बुलाया था कि तुम्हें यहाँ आओ और तुम खा के चले जाओ और उनकी बुराई करो। अरे वो तो अपनी बेटी की खुशी में या बेटे की खुशी में शामिल होने के लिए बुलाते हैं, कि हमारे घर में शादी है, खुशी का माहौल है, तो आप भी आओ और शामिल हो, बच्चों को आशीर्वाद दे के जाओ। और जब घर आते हैं कोई तो उनको खाना खिलाते ही हैं सब। लेकिन लोगों ने आजकल क्या किया, इसी चीज को फैशन बना लिया, पूरा ट्रेडिशन बना लिया, बस जाना है खाना खाना है, उसमें कमी निकालनी है। किसी को पनीर में मटर पसंद नहीं है, किसी को मटर में पनीर पसंद नहीं है, किसी को पनीर में पालक पसंद नहीं है, किसी को पालक में पनीर पसंद नहीं है, किसी को मीठे से डायबिटीज है तो किसी को तीखा नहीं भाता है, कोई तंदूरी नहीं खाता है तो कोई नान नहीं खाता है, कोई पानी पूरी नहीं खाता है तो कोई छोले भटूरे नहीं खाता है। जितनी तरह के लोग उतनी तरह की फरमाइशें। वो कोई होटल नहीं था छोटी जहाँ पे तू अपनी फरमाइशें देख रही थी कि ये मिल जाए या वो मिल जाए या वो मिल जाए, वो शादी का घर था।
वो जो खाना तू खा के आई है ना, उसमें किसी बाप की जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई थी। उस खाने की बुराई करने का कोई हक नहीं है तुझे। और तू क्या कह रही थी कि दुल्हन का भाई तेरी आओ भगत नहीं कर रहा था, तेरे लिए नींबू पानी नहीं ले पाया। तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो उसको इधर उधर भगा रहे होंगे। किसी को नींबू पानी चाहिए होगा, तो किसी को खाली नींबू चाहिए होगा, तो किसी को पानी चाहिए होगा। क्योंकि लोग शादियों में जाके क्या करते हैं, खुद को अफसर समझते हैं, और जो वहाँ पे शादी का घर है, जो शादी वाले लोग हैं, उनको पता नहीं क्या समझते हैं। बस हमारी तो हर सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो छोटी, अपनी सोच को बदलो। किसी भी शादी में जाते हो ना, सिर्फ खाना खाने मत जाओ, उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए जाओ, ताकि उस बुलाने वाले को भी अच्छा लगे। उसके जिंदगी भर के किए कराए पर यूं बुराइयां करके पानी मत फेरा करो।